सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजीएस मेन एग्ज़ाम की। आरजीएस का मेन एग्ज़ाम हो चुका है। अब हर किसी को ये टेंशन है कि क्या मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो कैसे। बेटा भी आरजीएस मेन का एग्ज़ाम हुआ। अब इस आरजीएस मेन के एग्ज़ाम में अपन में से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सिविल में मेरे 70 मार्क्स आएंगे, क्रिमिनल में मेरे 60 मार्क्स आएंगे, हिंदी में मेरे 30 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में मेरे 20 मार्क्स आएंगे। हम ये नहीं कह सकते। 6 दूनी 12 13, 14 15 16 17 18, 180 नंबर 300 में से ये हम अनुमान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कॉपी कैसे चेक करते हैं, इनका पैटर्न क्या है, कुछ भी पता नहीं है। ये मेरा 5वां महीना, हर साल पैटर्न चेंज होता है, हर साल पेपर मेरा अच्छा होता है, शानदार सिर्फ शानदार होता है, बट मार्क्स पता नहीं कैसे देते, यही जानते हैं। तो अब इस टेंशन में नहीं, तो मैं ये कहूँगी करनी चाहिए, क्योंकि आपका डेडिकेशन है जज बनना, तो रुकना क्यों है, करनी चाहिए। अब करें क्या, तो आप एक काम करेंगे, आप सीआरपीसी उठाइए, सीपीसी उठाइए, एविडेंस उठाइए, कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए एंड कोर्ट जाइए। ये कौन सा टास्क आ गया कोर्ट जाने का। देखिए, आप सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस पढ़िए, कोर्ट जाइए, सीनियर एडवोकेट से मिलिए और उनसे पूछिए कि हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन का प्रोसीजर क्या है, अपील का प्रोसीजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन और हाई प्रोसीजर क्या होता है, अपील का क्या होता है, किन मैटर में रिवीजन होती है, किन मैटर में क्या बोलते हैं अपील होती है, सेक्शन 154 का क्या रोल है, 154 का रोल हाई कोर्ट में क्या है, यानी प्रैक्टिकल इन चीज़ों से रिलेटेड क्या है। आप कोर्ट जाइए, जाके कोर्ट में बैठिए, जहाँ डीजे कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसमें जाके 2 मिनट के लिए बैठे। जो सीनियर एडवोकेट आते हैं उनको बताइए कि सर मैं जो है आरजीएस का मेन की प्रिपरेशन, मेरी सॉरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें बता दीजिए। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में किन किन जजमेंट को सराहाया गया है, वो कौन से जजमेंट है जिससे नई चीज़ निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा जजमेंट है जिससे कोई नई चीज़ निकल के आई, या राजस्थान का ऐसा कौन सा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ से कुछ नया निकल के आया। एक तो आप इसको पढ़िए। सेकेंड, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता कीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, रेलवे स्टेशन के बाद कौन सी मूर्ति लगी हुई है, बस स्टैंड के बाद कौन सी मूर्ति लगी हुई है, उनके नेम क्या है, किसने उसको स्थापित किया, आपका जो शहर है वो किसने स्थापित किया, इसके बारे में पढ़िए। साथ ही साथ राजस्थान में आजकल क्या हो रहा है उसके बारे में, राजस्थान के कस्टम क्या हैं, कौन से कस्टम जो है लॉ बन गए, ऐसी कौन सी यूजेस हैं जिसके ऊपर कानून बन गया। यदि आप महिला हैं तो महिलाओं से संबंधित कौन कौन से कानून हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये आपको मोटी मोटी चीज़ें करनी है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट आ जाने के बाद हम मॉक इंटरव्यू चलाते हैं, 15 डेज़ की क्लासेस चलती हैं, उस पर आपको मटेरियल भी दे देते हैं, डे बाय डे आपको टास्क भी देते रहते हैं, और डे बाय डे आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। जो क्वेश्चंस आपके सही नहीं तो उनका आंसर भी ठीक करते हैं। ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा। तो जो कुछ भी आपके छूटेगा वो यहाँ चलता रहेगा। उसके बाद मॉक इंटरव्यू होगा, वो भी 2 तरह से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप जोधपुर आके भी इंटरव्यू दे सकते हैं और आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, जूम ऐप पे हम करवाते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आप आकर भी दे सकते हैं और वहाँ पर भी ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है ऑनलाइन में एक ही होता है। ऑफलाइन में आप जैसे लगे हुए होते हैं कि इसमें दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें दे दिया, 3-3 हमारे ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आप 3 टाइम दे सकते हैं। ऑनलाइन में एक ही बार रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बार ऑनलाइन में भी आपको 2 टाइम मौका मिले कि भाई 2 बार आप अपना अलग अलग ग्रुप के सामने दे सकते हैं, अलग अलग पैनल के सामने अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, तो वो सब आपको मिलेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, तो अभी आपके पास टास्क है आप ये करें, क्योंकि हम में से कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। हम में से कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको, प्री निकलता है मेहनत से और मैं निकलता डेस्टिनी से। बेटा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा मेन के अंदर जो पढ़ के नहीं आया, हर बच्चा पढ़ के आया ना। मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम देखो, मैं भगवान को याद करके गई, ठीक वैसे सारे बच्चे भी भगवान को याद करके आए। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करके गई, ठीक सबके माता पिता ने सबको प्रणाम किया है, मतलब माता पिता को बच्चों ने प्रणाम किया है, सॉरी, है ना। तो ये चीज़ सबके घरों में, भगवान को सब याद कर रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद सब ले रहे हैं, सबके माता पिता दुआएं कर रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो, है ना। तो उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि मैं भगवान को दिन भर याद करती हूँ, वो सब भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हम सबकी मेहनत में कौन है वो जो इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा सिलेक्शन तो 120 दिनों का होना है। तो हमें कभी इस चीज़ से हार ही नहीं माननी है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने,
उसमें भी आप कह देते हो मैडम आप तो सेट हो, आपका तो कोचिंग चल रहा है। भैया कोचिंग चल रहा है ठीक है, लेकिन द एंड ऑफ सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, ओहदा भी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ क्या, है ना? लेकिन ठीक है, होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मुझे मेहनत करना, वो मैं करती हूँ। आपके हाथ में आपकी मेहनत करना जो आपको करना है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद हम सबके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सबके साथ हैं। लेकिन अब निकल देंगे वही जिनको निकलना है। वो कहता ना, होना वही है जो होता है, होना वही है जो होता है, हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते। तो बस आप लोग इसको लेके करें, जो से मैंने बताया, ये करके कोर्ट चले जाइए रिजल्ट से पहले पहले, ताकि अपने सीनियर से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें पूछ लीजिए, ठीक है? तो कई लोगों का क्वेश्चन चल रहे थे इतने दिन से, तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस आप लोग आज ही से लग जाइए, टाइम वेस्ट किए बिना। ऑल द बेस्ट।